ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के रॉन्ग क्वेश्चन में से 11th रॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों चॉइसेस करेक्ट हैं, जबकि एग्जाम में स्टार्टिंग में ही क्लियर लिखा जाता है कि हर एक क्वेश्चन का केवल एक ऑप्शन करेक्ट है। इस सेंस में ये क्वेश्चन गलत है। अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है द स्टेटमेंट बी इंप्लाइज निगेशन ए और बी इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। एक्चुअली साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली टॉटोलॉजी है। इस बात को समझने के लिए ये तो आपको पता ही होगा, यदि P कोई भी स्टेटमेंट है तो निगेशन P और P इज शो टू बी ए टॉटोलॉजी, और निगेशन P एंड P इज शो टू बी फॉलिसी या कॉन्ट्राडिक्शन। वैसे मैं इस बात का यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं, और ये तो हम जानते ही हैं कि स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q, ये बोलो या निगेशन P और Q बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। और इस बात को यूज करते हुए मैं B इंप्लाइज निगेशन A और B को निगेशन B और निगेशन A और B लिख सकता हूं, और दिस इज सेम एज निगेशन B और B और निगेशन A। और निगेशन B और B जैसे कि मैंने अभी बताया था, दिस इज टॉटोलॉजी, और टॉटोलॉजी का किसी के साथ भी डिसजंक्शन आ जाए, दिस इज सेम एज टॉटोलॉजी। तो ये टॉटोलॉजी है, तो इसका मतलब हो गया गिवन स्टेटमेंट इज ए टॉटोलॉजी। अब मैं ये देखूंगा कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है। पहले मैं 2, 3 और 4 को चेक करता हूं, क्योंकि इनको चेक करना ज्यादा आसान है। इसमें डबल इंप्लीकेशन है, इसको आखिर में मैं चेक करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं निगेशन बी, और ये हो गया निगेशन ए और बी। अगेन इसको मैं लिख सकता हूं निगेशन बी और बी और निगेशन ए। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, ये हो गया टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का किसी के साथ भी डिस्टिंक्शन आ जाए तो टॉटोलॉजी ही रहता है, तो ये भी टॉटोलॉजी हो गया। तो ये और ये इक्विवेलेंट हो गई। तो ऑब्वियसली विद सेम एक्सप्लेनेशन आई कैन से दिस इज आल्सो टॉटोलॉजी, क्योंकि ये बन जाएगा निगेशन बी और ए और बी, और ये हो गया निगेशन बी और बी और ए। ये टॉटोलॉजी हो गया, इसलिए ये भी पूरा टॉटोलॉजी हो गया। देखो ये भी टॉटोलॉजी हो गया, इसलिए ये और ये भी इक्विवेलेंट हो गए। इसका मतलब हो गया निगेशन ए और इसका मतलब हो गया ए और बी, क्योंकि P इंप्लाइज Q का मतलब होता है निगेशन P और Q। तो इसका मतलब हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन A और B, दैट इज A और B। और अगेन निगेशन A और A के अंदर टॉटोलॉजी बन जाएगा, इसलिए ये पूरा टॉटोलॉजी हो गया। इसलिए ये भी टॉटोलॉजी हो गया, ये भी टॉटोलॉजी हो गया, और ये भी टॉटोलॉजी हो गया। अब मैं फर्स्ट चॉइस को चेक कर रहा हूं। पहली बात तो ये याद लो, P डबल इंप्लीकेशन Q का मतलब होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, दैट इज इट इज इक्वल टू निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब हो जाएगा निगेशन A और इसका मतलब हो जाएगा निगेशन A और B एंड निगेशन B और A। और यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका मतलब हो जाएगा निगेशन A और निगेशन A और B एंड निगेशन A और निगेशन B और A, और इसका मतलब हो जाएगा निगेशन A और B एंड इसमें निगेशन A और A आएगा, तो ये बन जाएगा टॉटोलॉजी,
और निगेशन भी। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, टोटोलॉजी का किसी के साथ भी डिस्जंक्शन आ जाए तो वो टोटोलॉजी ही रहता है, इसलिए पूरा हो गया टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी के साथ किसी का भी कंजंक्शन आ जाए तो वो वही स्टेटमेंट आती है, देयरफॉर इट इज निगेशन ए और बी। तो क्योंकि ये टोटोलॉजी नहीं आया है इसलिए ये इसके बराबर नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि यदि क्वेश्चन में नॉट इक्विवेलेंट बोलते तब करेक्ट चॉइस 1 हो जाती, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था विच इज इक्विवेलेंट टू, तो इसलिए उस केस में तो ये स्टेटमेंट 2, 3, 4 इन सब के बराबर हो जाएगी और तब 2, 3, 4 तीनों चॉइसेस करेक्ट हो जाएंगी।